औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 अक्टूबर 2023 को हम एक छोटा सा सेशन करने जा रहे हैं, जिसका मकसद है कि हमारी फ्लाई कमेटी ने 10 महीनों के अंदर क्या परफॉर्मेंस हमने दी, तो उसका मैंने कहा कि मैं अपने भाइयों को बता दूं कि जिस तरीके से हमने फ़ंड को यूटिलाइज़ किया 10 माह के अंदर, जितनी कलेक्शन हुई और जिस तरीके से आगे सर्व की, तो मैं कुछ हिंट्स के तौर पे बताऊंगा। पूरी डिटेल बंदों के नाम नहीं लूँगा, वो यही है कि कोई भाई लहदा से क्योंकि हर बंदे की इज्जत का मसला होता है, दूसरे मामला होते हैं, तो इसलिए हम नाम नहीं शो करेंगे। हम नाम लिए बगैर इंशाल्लाह करेंगे। बाकी मज़ीद जो अगर कोई भाई है वो कंफर्म करना चाहता है तो हम इंशाल्लाह उसकी डिटेल उसको दे देंगे ना। तो 1 जनवरी 2023 को हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको शुरू किया था। पहले जो राउंड अबाउट 60-60 रुपया जो ना हमारे पास सदक़े की सूरत में, जो हम 100 रुपया पर महीना पर मंथ जो कलेक्शन करते हैं, वो राउंड अबाउट 60 रुपया इकट्ठा हुआ। उसमें हमने सबसे पहले ये किया था कि हमने हमारी शूरा का और ये मुतफ़िका फ़ैसला था कि हम इस तरह करेंगे, इस कमेटी में पहली जो हम ख़र्च करेंगे वो हम अपने वालिदैन के लिए करेंगे। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके फ़ौत हो गए हैं अल्लाह ताला उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए। तो हमने कहा कि पहले हमने कुछ कुरान शरीफ लिए, तो वो हमने एक स्कूल के अंदर दे दिए जहाँ पे बच्चे सुबह शाम वो तजवीद वाले कुरान शरीफ पढ़ते थे। तो उसका हमने अजर ये किया कि ये जितने भी पैसे जिन जिन भाइयों ने जमा कराए हैं, तो वो हम इसका सारा स्वाब था कि वो बच्चे सुबह शाम उसको पढ़ेंगे, हिफ्ज़ करेंगे, तो जब तक उनके हाथ में रहेगा इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे, तो उसका स्वाब हमारे वालिदैन के खालिसन हमने अपने वालिदैन के लिए वो किया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान शरीफ लेके वहाँ पे दिए, जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हुक्म है कि कुछ लोगों के मरने के बाद भी दर्जात बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दर्जात किस तरह बुलंद होना शुरू हो जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी औलादें उनके लिए सदका खैरात करती हैं, उनके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं, तो इस वजह से उनके जो है ना वो दर्जात बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने वालिदैन को दर्जात को बढ़ाने के लिए तो वहाँ पे कुरान शरीफ का काम शुरू किया था कि ये बच्चे पढ़ेंगे तो वो उसका स्वाब मिलेगा। एक अल्लाह ताला कबूल करे। एक ये हमारी एक्टिविटी थी, हमने कुछ पैसे वहाँ पे खर्च किए, जिसका पूरा प्रूफ हमारे पास वो जो है ना वो मौजूद है हर चीज़। दूसरा हमने काम ये किया, किसी जगह पे दो कज़न्स की ना, दो यतीम फैमिलीज़ थी, वहाँ पे बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, तो उसमें कुछ पैसों का थोड़ा सा ही तनाज़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाके वहाँ पे वो, क्योंकि मामलात काफ़ी बिगड़ रहे थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटी सी कोशिश की, कुछ हमने पर्सनली कर ली और कुछ हमने कमेटी की तरफ से करके तो वो उनकी आपस में सुलह करा दी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ानदान जो है ना वो आपस में जुड़े रहे, ज़्यादा इख्तिलाफ़ात नहीं बने, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इख्तिलाफ़ात बन जाते हैं, तो वो मामला हल भी नहीं हो रहा था। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया और वो मामला खैर आफियत से हल हो गया। ये हमारी दूसरी थी जो हमने कुछ पैसे वहाँ पे खर्च कर दिए सुलह के लिए। और तीसरा हमारा ये था कि हमारी कमेटी के अंदर जो है ना वो एक भाई थे, उनकी कुछ बकरियाँ जो है ना वो मर गई थी बीमारी की वजह से, तो वहाँ पे हमने उनकी कुछ जो है ना वो हेल्प कर ली। ये एक हमारा प्रोजेक्ट था। चौथी फिर एक ये थी कि एक यतीम फैमिली थी अटक के अंदर ही, तो वो उनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कि उनके कुछ टाइम पहले ना एक्सीडेंट में वो बाप भी और बेटा भी ना वो दोनों इंतकाल करके थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो वहाँ पे कुछ कर्ज था उनके ज़िम्मे ना, तो मुझे फिर भाइयों ने बताया कि वहाँ पे कर्ज है और वो जो है ना लोग तंग कर रहे हैं उसके ऊपर कि हमें जो है ना वो पेमेंट दी जाए।
तो फिर हमने आपस में मशवरा करके हमने ये कहा कि यार इस तरह करें कि कुछ और भाई भी कलेक्शन पे लगे हुए थे। मैंने कहा जो डेट आपने दी है ना, तो उनको कह दे, बीच में कुछ बंदे पड़े, कि जो डेट आपने दी है वो उस डेट तक जितने पैसे अगर और इकट्ठे कर लेते हैं भाई, तो वो ठीक है। अगर जितने पैसे कम हो गए, जिस दिन आपने डेट दी उतने पैसे अगर जितने भी कम हुए ना, तो वो मुझे बता दीजिएगा, हम इंशाल्लाह वो पे करके उनको उससे छुड़ा लेंगे, ताकि उनको कोई तंग ना करे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी कामयाबी हुई कि हमने वो खैर वाफियत से पे करके और उन सिस्टर की जो है ना वो जान छुड़ाई कर दी, और उनके लिए वो ऐसा तरीके से मामला हल हो गया। और उसके अलावा एक ये था कि दो हमने डिलीवरी केसेस जो है ना वो अटेंड किए। जिस तरह हमारा होता है कि हम इंशाल्लाह अभी हमारी फ़ंड की छोटी पोजीशन है, आपको पता है कि 100 रुपया हमारा पर मंथ गठा होता है ना, वही हम यूटिलाइज आगे करते हैं। तो पहला ऑपरेशन डिलीवरी केस के ऊपर हमने रखा हुआ है कि हम मिनिमम अभी जो है ना वो 8 से 10 हज़ार रुपया ना, 7,500 8-10 हज़ार रुपया वो हम हेल्प किया करेंगे अपनी भाई की। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जगह पे 7,500 रुपया, एक जगह पे 10,000 रुपया वो जो है ना वो भाइयों को पे किया डिलीवरी केसेस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खैर वाफियत से जो है वो हो गया। फिर कुछ जो है ना 10,000 पे एक और भाई थे हमारे, उनका मोबाइल जो है ना वो छिन गया था ना। आजकल आपको पता है मोबाइल स्नैचिंग का काम बड़ी तेज़ी से शुरू है। अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों को अल्लाह ताला हदायत दे। बड़ा ज़हनी तौर पे बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, महंगाई पहले ही इतनी ज़्यादा है, तो ऊपर से जब बंदे को इस तरीके से मोबाइल खींच लिया जाता है तो वो नुकसान हो जाता है, तो बंदे बड़े परेशान हो जाता है। तो वो हमारे भाई का जो ना वो हुआ था, फिर हमने उसके ऊपर 10,000 रुपये की उसकी जो है ना वो हेल्प की। तो बस अल्लाह ताला हम सबको ये मोबाइल जो खींच हैं या चोरी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। तो इनके लिए भी यही मैसेज है कि ये जो कर रहे हैं ना, तो ये समझते हैं कि हम शायद ये खींच के हमें सुकून मिल जाएगा। तो ये सुकून नहीं मिलेगा, ये आपके गले पड़ जाएगा। आपको कभी सुकून नहीं आएगा। आप किसी को परेशान करके किसी को आजमाइश में डाल के आप इस तरीके से कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कुछ तो पेशावर हैं, कुछ वल्लाह ना मजबूरी से कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं। लेकिन ज़्यादा जो बुरा किरदार है वो हमारे हुक्मरानों का है। इंशाल्लाह ये समझ लें हमारे हुक्मरान कि हमने बस यही है, यहाँ पे अय्याशियाँ करके जो है चले जाना है। कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता है आजकल जो हमारे मुल्क का सिस्टम बना हुआ है ना, वो बिल्कुल कोई कानून नामी कोई चीज़ नहीं है। बस अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत के मामलात करे। अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे बुरे लोगों के शर से, हासदीन के शर से और नुकसान से। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे। तो आजकल वो चोरों को ही सपोर्ट किया, क्योंकि कानून भी हमारा इतना कुछ ख़राब और इतना कुछ गंद पड़ चुका है ना, कि एक इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है कि किसी को इंसाफ मिल जाए अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से। कोई नहीं। अगर ये इलाके चलते ना कानून, ये जो हमारे कानूनदान हैं, हमारे सारा कुछ सिस्टम, जिन अदालतें हैं दूसरी हैं, एक एक किसी आदमी को आप लटका देना, एक चोर के हाथ काट दे, किसी ने मोबाइल खींचा, उसका चोर एक इस्लामाबाद भी या नारे पाकिस्तान एक चोर का काट के वीडियो फैला दे, कहना के बाद जो चोरी करेगा तो उसको ये जो ना ये मिलेगा। देखते हैं ना चोरी होती है या नहीं। पता नहीं इन लोगों की जो हमारे हुक्मरान है, उनकी मेरे ख्याल में ये है ही ख्वाहिश है कि हम अपनी अय्याशियों में पड़े रहें और अवाम इसी में ना, और दिन ब दिन हम पीछे की तरफ जाना। कुछ हमारे अपने करैक्टर भी इतने बुरे हो चुके हैं, हमारे अंदर भी इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत के मामला के तमाम भाइयों से, ख़ुसूसन हमारी जो कमेटी में मेंबरान है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को आइडियल बनाएं, अपने आप को आइडियल बनाएं, लोगों की खिदमत के लिए सर्व करें। देखिए ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, जो है ना वो कब आपकी मौत आ जाती है। अल्लाह ताला हर किसी को हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लेकिन मरना तो है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को आइडियल रखें, लोगों को तकलीफ़ ना दें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जितनी आप आसानियाँ, जो कुछ आपके पास है, आप आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है कि तुम में से बेहतर वो है जो ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदे के लिए सोचता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने एक कमेटी बनाई है, इसमें भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यही है, ये मकसद यही था कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर हमने ये मिशन शुरू किया था कि जो आदमी गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं के लिए काम करता है, उनके लिए सोचता है, उनकी मदद करता है, उस शख्स की मिसाल अल्लाह की राह में जिहाद करने के बराबर, दिन को रोज़ा रखने के बराबर और रात को क़याम करने के बराबर है। तो ये हमारा मिशन है। तो इसीलिए लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाएं।
करें। तो एक हमने ये मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर भाई की हेल्प की, और इसके अलावा जो है ना वो हमने जो हमारी कमेटी का दूसरा सिस्टम होता है सदक़े के, ये कुछ केसेस हैं जो हमने अपने भाइयों की जो है ना वो हेल्प की। बाकी इसके अलावा जो है हमने एक फोतकी अटेंड की है, वहाँ पे राउंड अबाउट हमने 25,000 रुपये की हेल्प की है। जिस तरह हमारा प्लान अभी हमारी शुरू इनिशियल स्टेज पे कमेटी है, तो हम इंशाल्लाह जल्द इस अमाउंट को, बड़ा हमारा टारगेट है कि हम 50 से 70,000 राउंड अबाउट लाख तक इसको लेके जाएं, कि हम अपने भाई की, जब कोई किसी की अल्लाह ताला किसी को जो माने अगर कोई फोतकी किसी की हो जाती है, तो हमने हमारा प्रोग्राम है कि हम 50 से 70,000 लाख तक उसकी हेल्प करें, जो उसके तदफीन के मामलात हैं, दूसरे मामलात हैं, उसके लिए कुछ आसानी हो सके। तो वो हमने एक फौज की इनिशियल स्टेजेस थे, 25,000 रुपये हमने जो है ना वो कलेक्ट करके वो किया। फिर उसके बाद 2 हमने शादियाँ अटेंड की हैं, उस पर भी हमारा यही था कि जिस तरह हम अपनी बहनों या बेटियों की शादी जो है ना वो अटेंड करने के ऊपर हमारा प्रोग्राम लाख था, लेकिन ये भी इनिशियल स्टेज के ऊपर हमने एक जगह पे 25,000 रुपये की अपनी बहन को तोहफतन दिए, और दूसरी जगह पे 18,000 रुपया हमने जो है ना वो करके जो है ना वो दिया। लेकिन इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम बड़ा बेहतर करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ये इनिशियल स्टेज थे, हमने कमेटी के अंदर अमेंडमेंट भी कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब हम लाख 1.5 लाख तक जो है ना वो हेल्प करने के पोजीशन पे जो है ना वो पहुंच गए। तो ये हमारा छोटा सा था। और बाकी जो उम्रा का हमने उम्रा कमेटी बनाई थी जो हमारी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 कुरानंदाजियाँ की हैं। एक ज़हीर भाई पिंडी से थे, उनकी निकली है, और दूसरी जो है ना वो क्वाड से जुमा खान भाई हैं, उनकी निकली है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख रुपया उनको जो है ना वो पे किया है। वो भी ऐसा तरीके से हो गया, क्योंकि उस कमेटी का मकसद ये है, या आप उम्रे के लिए कर लें, या अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है वो आप कर्ज अदा कर लें, या आपने कोई मकानों की रिपेयर करानी है, आपको मकान की इमरजेंसी में मेंटेनेंस जरूरत है, वो निकलती है, तो ये आप तीनों सर्व कर सकते हैं। या आपने बहन बेटी की शादी करनी है, उसका फ़र्ज अदा करना है, उसमें आप ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो वो जो 1.5 लाख रुपया हम जो है ना हर बंदे को दे रहे हैं, तो उससे वो कोई भी काम कर सकते हैं, वो हमने 2 कर लिए। तो ये छोटा सा था 10 महीनों की हमारी परफॉर्मेंस। मैंने कहा एक शो कर दूं कि हमने 10 माह में जो है ना वो क्या किया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना वो प्लान था। इंशाल्लाह हम ये छोटा सा था, मैंने कहा एक कर दूं, इंशाल्लाह बड़ा दिल मुतमिन हो जाए इस तरह की एक्टिविटीज़ करके। तो अपनी तरफ से हर चीज़ को मेरिट पे रख के जो है ना वो इसको हमने किया है, और बेहतरीन तरीके से, ऐसा तरीके से, इज़्ज़त पर्दे के साथ ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। बस बाकी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया में कामयाब करे। बस यही रिक्वेस्ट थी कि हो सके तो चैनल को जितने भी भाई सुन रहे हैं, मोस्टली ने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम एक जो है ना इसको ज़्यादा ऐसे तरीके से आगे लोगों तक फैला सकें, शेयर करें, ताकि वो कोशिश करें अपनी फैमिली के अंदर इस कमेटी को प्रमोट करें, ताकि हम बड़ा सा सिस्टम बना सकें। बड़ा सा सिस्टम बना के, क्योंकि हमारी जितनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी, हम उतनी यूनिटी होगी, हम उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हर आदमी कोशिश करे 5 अपने बहन भाइयों के में से इसको शामिल करे, ताकि हमारा मेन मकसद ही है अपने भाइयों की शाना बशाना खड़े होना, मुश्किलात में उनके साथ खड़े होना, बाकी खुशी गमी में हर जगह पे खड़े होना। बाकी अल्लाह ताला आपको एक बार फिर दीन और दुनिया में कामयाब करे। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन अजीज़ों कारब और तमाम अहले इस्लाम जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह ताला उनकी कब्रों के ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का जो लोग यहूद नसारा के एजेंट हैं, जो लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को नुकसानात पहुँचा के और यहाँ से दौलत को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को हदायत दे। और अगर उनके नसीब में हदायत नहीं, तो अल्लाह ताला इनको दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाए। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को यहाँ पर राय जो उन्हें में रुकावट है, अल्लाह ताला उन्हें भी हदायत दे। और अगर उनके नसीब में हदायत है, तो इनको अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।